हेलो, हाय एवरीवन। जहाँ तक हमारा पार्ट 4 का पोजीशन था उसके अंदर हमने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को मोस्टली ने रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बताया था। उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस जो किसी और चीज़ किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो उसे हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आगे हम ये पढ़ते हैं कि इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या चेनिंग की गई मेनली प्रेडिक्टेबल के अंदर और मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर क्या कुछ सिमिलरिटीज है या कुछ चेनिंग है, वो सब हमारे को पढ़नी है। और कहाँ पर कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन किस तरीके से उन्होंने सोल्व की। आप सबको पता है बेसिकली जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है वो मेनली प्रेडिक्टेबल का एक टाइप ही है। इसके अंदर सिर्फ कुछ चेनिंग की गई है और कुछ नहीं। जैसे चेनिंग क्या, सबसे बड़ी चेनिंग ये की गई कि जो एलिमेंट को अरेंज किया गया प्रेडिक्टेबल के अंदर वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। आप सबको पता है जैसे हमने क्या बोला था मेनली प्रेडिक्टेबल के अंदर कि अगर सपोज करो ऐसे अपन टेबल बनाते हैं और इस तरीके की जो रोज होती है उन्हें हम क्या कह रहे थे, हॉरिजॉन्टल रोज को अपन पीरियड्स कह रहे थे। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। और जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें वहां पर हम क्या कह रहे थे, ग्रुप्स कह रहे थे। तो यहाँ पर भी जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। मगर यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो गई है कि जो वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम ग्रुप कहते हैं उनके नंबर कितने हो गए, ग्रुप के नंबर 18 हो गए और पीरियड के नंबर अभी भी कितने हैं, 7 है। जैसे वहां पर हमने हर एक ग्रुप को 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था। अब यहाँ पर हर एक ग्रुप को हम 2 पोर्शन के अंदर नहीं डिवाइड करेंगे, उनको एक अलग ही नेम दे देते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, 1 2 3 4 ऐसे देते हैं। तो इस हिसाब से कितने हो जाते हैं, 18 ग्रुप्स हो जाते हैं। मतलब 18 वर्टिकल कॉलम्स होंगे, एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। आजकल जो आप प्रेडिक्टेबल देखोगे आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है, उसके अंदर भी इसी तरीके की देखो कॉलम्स होंगे जो बेसिकली ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इस तरीके की लाइंस होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, पीरियड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली जो हमारा न्यू मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स है और ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप्स है। अब नेक्स्ट ये है कि इन सारी चीजों को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज किया गया है। एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है, सेम रहती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ग्रुप के एलिमेंट के सेम ही रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, उसी कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। आप सबको पता है कि एक जैसे अपन फर्स्ट ग्रुप उठाते हैं, आप अपने बुक के अंदर देख लेना, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बेसिकली फर्स्ट ग्रुप के आते हैं। तो हमने ये कहा कि एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट पाए जाएंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होगी। और क्यों होगी, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं, इसी के कारण उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन को उठाते हैं। हाइड्रोजन को देखो के शेल के अंदर कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। सेम तरीके से सोडियम के अंदर के अंदर के शेल के अंदर 2 होते हैं, एल शेल के अंदर 8 और एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल के ही होता है, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होते हैं। तो इसी कारण कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक ग्रुप के एलिमेंट्स की सेम होती है। आप चाहे कोई भी ग्रुप उठा दो, उसके आप किसी भी एक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो, सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सिमिलर ही रहेगी। जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या रहती है, सेम रहती है। अब आगे हम पढ़ते हैं पीरियड्स के अंदर बेसिकली उनके आउटर मोस्ट शेल क्या रहते हैं, वो सिमिलर रहते हैं। ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर रहते हैं और पीरियड्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल सेम रहते हैं। आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं, ये बेसिकली एक थोड़ा ज्यादा टॉपिक हो जाता है, आपके 11वीं क्लास का हो जाता है। हम शेल बेसिकली SPDF, ये क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिट के अंदर अलग अलग शेल्स होते हैं। जैसे हमारे
फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर बेसिकली कौन सा शेल होता है, एस शेल होता है। सेकंड ऑर्बिट के अंदर कौन सा होता है, एस और पी होता है। और थर्ड ऑर्बिट के अंदर कौन सा होता है, एस, पी और डी। तो ये बेसिकली शेल है जो हमारे इस 10th क्लास का टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको इस पॉइंट को लर्न रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल जिस एटम के सेम रहेंगे वो एक ही पीरियड के अंदर काउंट होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो जैसे एक सोडियम जो बेसिकली सेकंड पीरियड के अंदर आता है, थर्ड पीरियड के अंदर आता है सॉरी, और मैग्नीशियम जो भी थर्ड पीरियड के अंदर आता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम हमारे हिसाब से लिखे तो क्या आती है, देखो हमारे हिसाब से जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी है, के के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। और इसका क्या रहता है, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर भी हमारे बेसिकली वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देखो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। देखो 11 काउंट करो तो हो जाते हैं 2 + 8 10 + 1 11, 2 + 8 10 + 2 12। तो दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। तो आउटर मोस्ट जो शेल है अगर अपन ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो भी क्लियर हो जाता है, जो हमने 9th वाला लगा रहे हैं वो भी क्लियर हो रहा है। आउटर मोस्ट शेल देखो इसका कौन सा है, एम है, इसका भी आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम है। तो अगर एम आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे हमारे को कोई भी लेना देना नहीं है, बस आउटर मोस्ट शेल सेम होना चाहिए। जैसे इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम, और मैग्नीशियम का भी आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम। इसी वजह से दोनों के दोनों एलिमेंट्स बेसिकली किस पीरियड के अंदर काउंट किए जाते हैं, थर्ड पीरियड के अंदर काउंट किए जाते हैं या थर्ड पीरियड के अंदर आते हैं। तो हम किसी भी एक पीरियड के अंदर किस किस एलिमेंट को रखेंगे वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल, क्या उनका जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस आउटर मोस्ट शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो वही डिसाइड करेगा कि ये वाला एलिमेंट किस पीरियड के अंदर आता है। अब आगे हम पढ़ते हैं उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक पीरियड के अंदर हम कितने एलिमेंट्स को या कितने एटम्स को रख सकते हैं, वो बेसिकली हमारे को आंसर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ वो बेसिकली हमारे को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर शेल। जो उनके शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं उतने के उतने ही एक पीरियड के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और वो हमारे को कैसे पता चलता है, एक फॉर्मूला है, वहां से पता चलता है 2n²। अगर इस फॉर्मूले को अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि एक पीरियड के अंदर कितने हमारे को एलिमेंट रखने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले पीरियड के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट वाले पीरियड के अंदर बेसिकली हमारे 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है। ये हमारे को कैसे पता चला, देखो फर्स्ट वाले पीरियड के अंदर जो हमारा n होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कि शेल होता है वो हमारा फर्स्ट शेल हो जाता है। इसी वजह से अगर अपन इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो 2 1 होल स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाता है 2 × 1। फर्दर सोल्व करते तो 2 आ जाता है, तो 2 आता है। इसी वजह से हमारे फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सेम तरीके से सेकंड पीरियड के अंदर हमारे कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 8 होते हैं। वो क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड के अंदर जैसे L होता है हमारा, तो L सेकंड नंबर पे आता है, तो इस वजह से देखो 2 का होल स्क्वायर, तो कितने होते हैं 2 × 4 8। तो इस तरीके से थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन चलती रहती है। तो यही इसी कारण ही हमारे हर एक पीरियड के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम फिक्स करके रखते हैं कि फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 18, फोर्थ के अंदर 18, फिफ्थ के अंदर 18, सिक्स्थ के अंदर 32, सेवेंथ के अंदर 32। बेसिकली 7 ग्रुप हमारा इनकम्प्लीट ग्रुप है, इसके अंदर इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये हमारा नंबर है 2 8 18 18 18 32 32, इस नंबर को मैजिक नंबर कहा जाता है। और ये नंबर बेसिकली आपको पता चलेगा जब आप 11th क्लास में आओगे, वहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर को सजेस्ट करने के अंदर हेल्प करेगा कि इसी तरीके से भी अगर आप किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता है, बाकी सबका आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, जो फर्स्ट पीरियड के अंदर आता है। अब इसके अंदर आप सेकेंड पीरियड के अंदर क्या आता है, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। फिर क्या आता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब यहाँ पे देखो आप
2 ऐड कीजिए, फर्स्ट के अंदर पीरियड के अंदर अपन 2 आता है तो 2 ऐड कीजिए तो आपको कितना आंसर मिल जाता है, 3 मिल जाता है। इसके अंदर आप 8 ऐड कीजिए तो आपको कितना मिल जाता है, 11 हो जाता है। तो इस तरीके से जो अपन को ये नंबर मिले इस नंबरों को हम ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे अपन के एटॉमिक नंबर्स भी हमारे को मिलते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इस हिसाब से हमारे एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं वो यहाँ से हमारे को पता चलता है कि हर एक पीरियड के अंदर इतने एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स मैक्सिमम आते हैं, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 18 और साथ बाकी सबका लिखा हुआ है। किसी भी एलिमेंट की हमारी पीरियडिक टेबल में जो पोजीशन होती है वो हमें ये बताती है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। अगर हमारे को किसी भी एलिमेंट के रिएक्टिविटी के बारे में पता करना है तो उससे सबसे पहले हमारे को क्या पता करना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन क्या, कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट है, राइट के अंदर, मिडिल के अंदर, ऊपर है, नीचे। तो जो उसकी पोजीशन ही उसके बारे में सब कुछ बताती है। अब इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल की क्या अचीवमेंट है या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत है, वो हमारे को पढ़नी है। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। फर्स्ट है वैलेंसी। आप सबको पता है वैलेंसी हम किसे कहते हैं, 9th क्लास का टॉपिक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इट इज नोन एज वैलेंसी, कि एक एलिमेंट फर्दर कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि ये हमेशा किसी फर्दर एक एलिमेंट के साथ ही कंबाइन होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इस वजह से ये फर्दर 2 एटम के साथ या एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे अपन का H2O बनता है, एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी थी, इस वजह से इसने 2 हाइड्रोजन्स को कैच करके रखा है। मगर हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी होती है तो वो बेचारा क्या करता है, किसी एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही के साथ ही कंबाइन होता है। तो कोई भी एटम किसी और फर्दर एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन हो सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हमारे को क्या बताती है, वैलेंसी को बताती है। और ये हमारे को कैसे पता चलता है, आउटरमोस्ट शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होगी। जैसे कि 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि हर एटम अपने आप का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के पीछे ही उसकी वैलेंसी ही हमारे को पता चलती है। ऑक्टेट का मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। तो सारे एटम्स बेसिकली अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर उस 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कितने और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ती है या वो गिव अप करने चाहते हैं, तो वही हमारे को क्या बताती है, वही हमारे को उन एटम्स की वैलेंसी के बारे में बताती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैलेंसी। बेसिकली अगर हम पीरियडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी वैलेंसी क्या होगी, पहले तो इंक्रीज होगी फिर फर्दर डाउन हो जाएगी। अगर अपन ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम आएंगे तो वैलेंसी हमेशा सिमिलर रहेगी। क्यों सिमिलर रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी सेम रहती है। तो ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। क्या है, फिर से आप देखो क्लियर कर लो। अगर अपन ग्रुप्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सॉरी, वैलेंसी क्या रहेगी, वैलेंसी पहले तो इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। अगर अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम क्यों रहती है ग्रुप के अंदर, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, इसी कारण ही उनकी वैलेंसी भी क्या रहती है, सेम ही रहती है। और पीरियड्स के अंदर पहले तो इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज किसे कहते हैं, एटॉमिक साइज या बेसिकली एटॉमिक साइज का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है उसके एटॉमिक रेडियस है। हमें पता है कि एटम के बीच में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेडियस कहते हैं। जैसे सर्किल के अंदर सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट तक जो डिस्टेंस होती है उसे अपन रेडियस कहते हैं। तो सेम तरीके से न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो यही एटॉमिक रेडियस हमारे को बताती है कि एटम की साइज कितनी होगी। जैसे जैसे देखो अपन पीरियड्स के अंदर ग्रुप के अंदर अपन ऊपर से नीचे आते रहते हैं, तो हर एक ग्रुप के अंदर जैसे अपन ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आएंगे तो पीरियड अपन के इंक्रीज होते जाएंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो जैसे जैसे हमारे पीरियड इंक्रीज होंगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल भी क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, के होता है। लिथियम का क्या होता है, एल होता है। सोडियम का क्या होता है, एम होता है। तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज होंगे आपको पता है कि
के देखो इनर मोस्ट होता है, उसके बाद में क्या होता है, एल होता है, उसके बाद में क्या होता है, एम होता है। ये तो मैंने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, मगर ऐसे होता है। तो हाइड्रोजन देखो इतना होता है, एल इतना होता है, एम उससे इतना दूर होता है। तो इसी कारण यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे को रेडियस बताती है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, अगर अपन टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसी कारण एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती है। और एटॉमिक साइज किसे कहते हैं, एटॉमिक रेडियस को ही कहते हैं। न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वही एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये मैं साइड में होता हूँ, ये सारा काम आप नोट कर लीजिएगा। आगे वाला काम हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ, फर्दर वी विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट पार्ट। टाटा फॉर नाउ।